क्लास का रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। और स्पेशल वर्ब्स में हम लोग वैसे वर्ब्स पढ़ रहे थे जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग था। एक पर्टिकुलर मीनिंग में वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं हो रहा था और दूसरे में हो रहा था। शायद हमने दो वर्ब इसमें सिखाया था, सी और हियर की सिर्फ एक ही सिखाया था, याद नहीं है एग्जैक्टली बता सकते? सी और हियर। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, अब उसी लिस्ट में अगला हम लोग जोड़ते हैं सी हियर के बाद टेस्ट। ठीक है, एकदम सरल बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। आई एम टेस्टिंग इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और देखिए, दिस डिश इज टेस्टिंग डिलीशियस, इसमें दिक्कत है, दिक्कत है यहाँ। इसके जगह होगा दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियस, दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियस। ये देखिएगा, जब आदमी कोई चीज चख रहा है तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन जब कोई चीज का स्वाद कैसा लग रहा है ये बताना है तब कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ ना बोल दीजिए। देखिएगा, नेक्स्ट जो हम सिखाने जा रहे हैं वो है फील। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, एक गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई एम फीलिंग नर्वस। ठीक है, दिस क्लॉथ इज फीलिंग स्मूथ। दिस क्लॉथ फील्स स्मूथ। ठीक है, गौर कीजिएगा, हम ठंडा महसूस कर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नर्वस महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो महसूस करना है ये फिजिकल है ना? ये जो महसूस करना है ये इमोशनल या मेंटल है। ये दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है कंटिन्यूअस में भी यूज होने पर। मेरी बात तो समझ में आ ही रही होगी, है ना? और नीचे वाला दो सेंटेंस है ना, इसमें गलती है। इसमें आदमी महसूस नहीं कर रहा, कोई चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, कोई चीज कैसा है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर इंडेफिनिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई सबको? दिस क्लोथ फील्स स्मूथ जब हम बोलते हैं मतलब कपड़ा को हम छू के देख रहे हैं और जैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। राइट है कि रॉन्ग है? तो ये जब माहौल हो, ये जब सिचुएशन हो, तब कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते हैं, तब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होगा फील में, है ना? चलिए, आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है स्मेल।
ठीक है, इसमें भी हम दो बात बोलेंगे। दे आर स्मेलिंग द रोज, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। ठीक है, द रोज स्मेल्स स्वीट। ये तो सही है, कोई आदमी कोई चीज को सूंघ रहा है, और कोई चीज कैसा महक रहा है बताना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लेना होगा, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं ले सकते कैसा महक रहा है बताने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, इंडेफिनिट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझा पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, बोलचाल की भाषा में ये वाला सेंटेंस बोला जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली, बड़ा अच्छा महक रहा है जी, इट इज स्मेलिंग वेरी गुड। ठीक है, जब हम बोलते हैं इस सेंटेंस को भी लिख के हम क्लियर कर ही देते हैं, बोल के क्यों छोड़े। कोई चीज के बारे में बोलते हैं इट इज स्मेलिंग वेरी गुड। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा, बोलचाल में यूज किया जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये जो है तात्कालिक प्रभाव बता रहा है। तात्कालिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, उस पल के लिए सिर्फ बात कर रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस को चलने दिया जाता है कि ये क्षणिक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्षणिक होता है कि अभी हो रहा है, अगला पल क्या होगा नहीं मालूम। ठीक है ना, उसी तरह ये भी क्षणिक है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलाउड होता है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि हम किसी चीज का परमानेंट क्वालिटी बता रहे होते हैं। बात समझ में आई। यदि हम बोलते हैं द रोज स्मेल्स स्वीट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलने का मतलब ही होता है कि हम क्या बता रहे हैं, परमानेंट क्वालिटी बता रहे हैं। और किसी चीज के बारे में स्मेलिंग कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं तो उसमें तात्कालिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अभी का बात है, अभी अच्छा महक रहा है, बात का नहीं कहते। ठीक है, परमानेंट नहीं है, इसका तात्कालिक है। क्या ये समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को, स्पष्ट करा पा रहे हैं। ठीक, चलिए। हाँ 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 हाँ, वही। जैसे मम्मी बना रही है, मान ले चिकन बना रही है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, तो बोलेंगे ना चिकन इज स्मेलिंग वेरी गुड। ठीक है, जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए हम बोल रहे पालक पनीर मम्मी बना रही है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि खाली चिकन परोसे हैं, पालक पनीर भी परोस रहे हैं, बाकी दोनों भी खा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं। आगे बढ़ा देते हैं हम बात को। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं थिंक वर्ड की। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, दो सेंटेंस क्या लिखेंगे इसको आपको देखना चाहिए। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सन्स फ्यूचर। ठीक है, आई एम थिंकिंग दैट दे आर टेलिंग अ लाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर सोचना का अर्थ आ रहा है।
हाँ, साफ लिख देते हैं ये, चलिए। सोचना का अर्थ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% करेक्ट है। ठीक है। और यहां पर देखिएगा, ये जो है लगना का अर्थ आ रहा है, लगना। लगना मतलब राय रखना। ठीक है। और जैसे ही राय रखना का अर्थ आ गया ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा। इसके जगह, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह हमको लाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब सही होगा। जबकि हिंदी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए। देखिए बच्चों, एक तो वाक्य का अर्थ समझ के आप यह सेंस निकाल सकते हैं कि क्या निकल रहा है सेंस, सोचना का सेंस निकल रहा है कि लगना या राय रखना का अर्थ सेंस निकल रहा है। दूसरा, एक सिंपल सा छोटा सा टेक्निक बताते हैं, आप उसको शायद फॉलो कर सकें, कि थिंक वर्ब के बाद जब दैट क्लाउज आ जाए, ठीक है, तब आपको यही अर्थ आएगा ज्यादातर। थिंक के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, ये सब आ जाए, तब तो सोचना अर्थ आएगा, ये गारंटी है। लेकिन दैट क्लाउज आ जाए थिंक के बाद, तब राय रखना का अर्थ ज्यादा होने का चांसेस है, सोचना का होने का चांसेस कम है। क्लियर है? इस ट्रिक से आप चल सकते हैं। बता दें कि 199 वाला जो ऑफर है, आज लास्ट डेट है, और 199 का जो ऑफर है लास्ट डेट है, और उसमें लाइव क्लास दे रहे हैं, ये नहीं कि रिकॉर्डेड दे रहे हैं। इनफैक्ट कि उस ऑफर में जो आज लोग एडमिशन लेंगे, उन सब लोगों के लिए अलग से बैच बना करके उनको शुरुआत से लाइव भी करा दिया जाएगा। बैच का टाइम 1 बजे रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो डेट भी है कि कब परचेज किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। थिंक के बाद जो अगला वर्ड हम लोग ले रहे हैं, हैव। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, इसमें हम लिखेंगे एकदम अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोले कितना सेंटेंस देंगे सर? 3-4 को इसमें देने दीजिए ताकि स्पष्ट कर दें ज़्यादा अच्छा से, है ना। आई एम हैविंग मेनी गुड बुक्स ऑन ग्रामर। आई एम हैविंग ए सन। ठीक है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है। और एक और बोल रहे हैं, आई एम हैविंग मॉर्निंग टी। ठीक है। हमको यहाँ पर सब वाइट से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। जैसे ही हमने ये बोला ना, समझिए कि हमने गलती कर डाला। इसके जगह होना चाहिए आई हैव, तब सही होगा। उसी तरह जैसे हमने ये बोला ना, हमने गलती कर डाला, बोलना चाहिए था हैव, क्योंकि आई एम हैविंग अधिकार या संबंध बताने के लिए गलत हो जाएगा। बाकी इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। समझा पाए क्या?
मैं यहाँ पर, यहाँ हैव जो है खाना के अर्थ में उपयोग हुआ है, यहाँ हैव पीना के अर्थ में उपयोग हुआ है, तब आपको टेंस के साथ कोई इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज हो रहा है, तब कंटिन्यूअस टेंस में इशू है। बोलिए सुजीत जी, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। चलिए, हैव के बाद हमारे पास अगला वर्ड जो है लव है। ठीक है, इसमें हम दो सेंटेंसेस बोलेंगे और सही गलत का बात नहीं होगा, इसमें दो अलग अलग सिचुएशन एक्सप्रेस हो जाएंगे लव से। ठीक है, यदि हम बोलते हैं आई एम लविंग माई सन, और एक और बोलते हैं आई लव माई सन। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में अभिव्यक्ति अलग अलग चीज़ों की है। इसमें है शारीरिक अभिव्यक्ति प्यार का, हर एक रिश्ते में शारीरिक अभिव्यक्ति प्यार का अलग तरीके से होता है। और यह है भावनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, बस यही फर्क है दोनों में, दोनों सही है। अब आपको उपयोग करते समय ये अपने दिमाग से देखना है कि सिचुएशन किसका आ रहा है, शारीरिक अभिव्यक्ति का सिचुएशन आ रहा है कि भावनात्मक, उसके हिसाब से सही सही यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, जो अगला है वर्ड वो है एक्सपेक्ट। ठीक है, देखिएगा सेंटेंसेस जब हम उदाहरण के तौर पे लिखेंगे एक्सपेक्ट में, तो इसमें एक अर्थ आएगा आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है, और अलग अलग अर्थ आएंगे, है ना। तो सबको हम लोग लेते हैं समान भाव से, देखिए, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग that they will support the right side। ठीक है, जैसे ही हम ऐसा बोलते हैं ये गलत हो जाता है, इसके जगह क्या बोलना सही होगा, इसके जगह एक्सपेक्ट बोलना सही होगा। ठीक है, ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपका अपना ओपिनियन है, अपना राय है, फिर से यहाँ पर, है ना, राय, ओपिनियन का बात हो रहा है। क्या हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को? तब यहाँ कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग गलत हो रहा है। ठीक है, और आपका फिर से ये पता चलेगा किस चीज़ से, आपके दैट क्लाउज से पता चलेगा, दैट क्लाउज है तो ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब और देखते हैं उदाहरण थोड़ा से। आई वॉज, नहीं, आई एम, ऐसा नहीं कि पास्ट में गलत हो जाता, लेकिन चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चल रहा है तो संदर्भ संदर्भ का सार्थकता बोलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लेके समझा दीजिए चीज़ों को। आई एम एक्सपेक्टिंग, है ना, माई गेस्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ इंतजार करना का अर्थ आ रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिएगा। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग
गुड रिजल्ट्स, हम लोग देखिएगा यहाँ पर, है ना, आशा करना या इंतजार करना, दोनों चीज यहाँ सेट कर जाएगा ना, अच्छे से करके हिंदी देखिए तो। हाँ, ठीक है। एक सेंटेंस के लिए दूसरे पन्ना पर ले जाना हमको उचित नहीं लग रहा है, उस सेंटेंस को यहाँ साइड में लिख दें तो आप लोग संभाल लीजिएगा। शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी नेक्स्ट मंथ। इस वाक्य का मतलब समझ पाए आप लोग? जन्म देने वाले, हाँ हाँ, यहाँ जन्म देने का मतलब हो गया। यहाँ पर खाली आशा करना नहीं, यदि कोई लेडी के बारे में बोल रहा है कि बेबी एक्सपेक्ट कर रही है तो गर्भवती है अगले महीने या जब भी टाइम दिया जा रहा है, इसका मतलब सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी मतलब वो गर्भवती है। एक्सपेक्टिंग ए बेबी नेक्स्ट मंथ मतलब वो अगले महीने बच्चा को जन्म देने वाली है, लेडी के लिए स्पेशली। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, यानी एक सिचुएशन में खाली आपको दिक्कत मिला, कौन सा सिचुएशन था? राय या ओपिनियन। इसमें भी जो सेंस आएगा ना मेरे दोस्त, वो आशा करना का ही सेंस आएगा, हिंदी आएगा आशा करना का। देखिए ना, मैं आशा करता हूं कि वे लोग सही का साथ देंगे, आया ना आशा करना का। अब आशा करना का यहाँ भी सेंस आया, लेकिन जब दैट क्लाउज रहे इसी से आपका पहचान है तो आप कंटिन्यूअस टेंस मत डालिएगा मेरे दोस्त, आप क्या डालिएगा? इंडेफिनिट। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करने से होगा कि जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जा रहा है ये आपको झलक दिखेगा। और यकीन मानिए कि आप कितनों भी पढ़ने में तेज हैं तो आपको सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन रिलेट करने में दिक्कत होता है, मतलब आपको वहाँ पे वही चीज़ें रहती हैं, अपने आप नहीं दिखता है वो चीज़। जब टीचर एक्सप्लेन करते तब आपको दिखता अच्छा हाँ ये तो ऐसे था, हमको नहीं पता चला था। ठीक है, और ये पढ़ाई की कमी नहीं है, ये आदत है, कंसंट्रेशन एक आदत है। ठीक है, कंसंट्रेशन एक हैबिट है, कंसंट्रेट दिमाग वहाँ नहीं होता जहाँ एरर है। ठीक है, अगर दिमाग कंसंट्रेट हो गया तो दूसरा आदत है रिकॉल करने का, कि जिस समय पढ़ाई का उस नियम पढ़ा हुआ जो जरूरत है उस समय दिमाग में आना चाहिए, उस समय दिमाग में नहीं आता अपने आप, इसको रिकॉलिंग कहते हैं। मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो जो स्कोर है एग्जाम में वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो नॉलेज होना ही चाहिए आपके पास, बिना नॉलेज के कैसे होगा। लेकिन दूसरा दो फैक्टर्स और है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है रिकॉलिंग कैपेसिटी। कंसंट्रेशन का मतलब कि जहां पर आपको क्वेश्चन एक सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, तो उस पूरे सेंटेंस में से किस पार्ट पर आपको फोकस करना है ये चीज़ अपने आप दिमाग को पकड़ना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट वहीं करना चाहिए कि अच्छा इस पार्ट पे मेरा ध्यान जाना चाहिए। और दूसरा, उस पार्ट पे ध्यान गया तो उस पार्ट पे कौन सा परफेक्ट नियम लागू हो रहा है, कौन सा यूजेस का पॉइंट लागू हो रहा है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिस समय पढ़ाई हुआ था उस समय वाला बात दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको रिकॉलिंग कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर स्कोर का गड़बड़ी इसी दो कमी के कारण होता है, कंसंट्रेशन और रिकॉलिंग। जब टीचर बोलते थे हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है, उस समय दिमाग में नहीं आया। या बहुत सारे बच्चों को आप सुनते हैं, हम सुने हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं तो दिमाग में आ जाता है, ऐसे घर पर बनाते रहते तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, जबकि वो जान रहे हैं उस नियम को। तो ये सिर्फ और सिर्फ बार बार करते रहने से होता है, हैबिट है। कंसंट्रेशन और रिकॉलिंग क्या है? हैबिट है। और कोई भी चीज़ का हैबिट कब लगता है? जब उसको हम बार बार करते रहते हैं। यदि कोई एक बार सिगरेट पिएगा तो हैबिट लग जाएगा क्या? नहीं, एक बार पिएगा तो मन करेगा दोबारा पिए, फिर मन करेगा तिबारा, आई रिपीट कर दे तो हैबिट हो जाएगा कि फिर नहीं पिएगा तो उसको बुरा लगेगा, अंदर से कमी महसूस होगा। ये अच्छे कामों के साथ भी होता है, बुरे कामों के साथ भी होता है। बुरे कामों में क्या होता है ना कि जल्दी हैबिट लग जाता है, क्योंकि मजा आता है, हम उसको बार बार जल्दी जल्दी करने लगते हैं। अच्छे कामों में मजा कम आता है, सच्चाई है, दुनिया का कुदरत का नियम है, इसमें क्या कर सकते हैं। बुरे कामों में मजा ज्यादा आता है, एकदम सारा बुरा काम करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं ना कि मजा के चक्कर में उसको बार बार करते हैं। ठीक है, तो मजा के चक्कर में बार बार करेंगे तो हैबिट डेवलप हो जाएगा। अच्छे काम का हैबिट डेवलप होना इसलिए मुश्किल होता है, मजा नहीं होता तो बार बार आदमी जल्दी जल्दी करता नहीं उसको। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि वो जो आदत है, चूंकि मजा तो आएगा नहीं हम जान रहे हैं, तो आदत जो डेवलप करना है कंसंट्रेशन और रिकॉलिंग का, वो बार बार करने से होगा। तो बार बार प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिए अपने अपने एग्जाम का,
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलने दीजिए, वो तो चल रहा है क्लास में, और अपने एग्जाम का प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे यहाँ ही कीजिए, कहीं भी कर लीजिए जहाँ आपको चीप एंड बेस्ट लगता है। ठीक है, आप कर लीजिए उसको और फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हम पैसे के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा कीजिए कि लंबा प्रैक्टिस कर सके, फ़ी इतना रहे कि आप लंबा निभा सकें। लंबा निभाने का मतलब साल भर कम से कम प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि एग्ज़ाम फार्म भर दिए तब उसका प्रैक्टिस से स्टार्ट करें, नहीं, हम बोल रहे हैं कि कर दीजिए और साल भर कंटिन्यू करते रहिए, देखिएगा आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो ऐसा कोई कोई भी पकड़ लीजिए, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, अभी तो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे यहाँ मत कीजिए, आप दूसरा जगह भी कर सकते हैं, हम बांध नहीं रहे आप लोगों को। ठीक है, आप कहीं भी कर सकते हैं जहां आपको अच्छा समझ में आता हो, जहां भी आपको अच्छा समझ में आता हो, दोनों तरह से, एक तो पढ़ाई के मामले में और दूसरा पॉकेट फ्रेंडली। क्योंकि साल भर आप करें, मान लीजिए 400 रुपया 300 रुपया महीना लगा तो मोटा खर्च हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सस्ता खर्च वाला, ताकि साल भर आप करें तो आपके पॉकेट पर भी लोड ना आए। क्या बता दे सेट के बारे में? हम अपने सेट के बारे में फ़ी इसलिए नहीं बोले अपने मन से, क्योंकि हम कहीं से इरादा नहीं था कि हम अपना सेट बेचें। क्योंकि हम पैसा ही नहीं कमाएंगे, हम या तो 1 रुपया पर डे के हिसाब से 25-30 रुपया महीना रखेंगे, या बहुत ज़्यादा होगा तो 2 रुपया पर डे जाएगा, 49-50 रुपया महीना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ का सेट प्रैक्टिस होगा। शुरुआत में डेली नहीं होगा, पहला 1 महीना अल्टरनेट डे होगा, उसके बाद फिर डेली होगा। पहला 1 महीना अल्टरनेट डे होगा, पहला 1 महीना अल्टरनेट डे क्यों होगा? संभाल नहीं पाइएगा, गारंटी बोलते नहीं संभाल पाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे आदत डेवलप कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आदत, कंप्लीट सेट रहता है जैसे रहता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, जैसे रहेगा एसएससी के एग्जाम में वैसे कंप्लीट सेट रहेगा। ठीक है, पहला दोस्त, हाँ बोलिए। जी हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे। मेरा सब बैच लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, ये कमिटमेंट है मेरा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। क्यों बहरे हो जाते हो क्या? डायलॉग था, डायलॉग का बैंड बजा दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, गोली मारिए मस्ती को। तो मेरा सारा बैच जो ऑनलाइन रहेगा वो सारा रिकॉर्डेड भी रहेगा, और ये भी रहेगा, लाइव भी रहेगा। हम रिकॉर्डेड और लाइव का फ़ायदा देख रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड पहले दे देने के बाद बच्चे यदि सिंसियर हैं, पढ़ के आते हैं, तो लाइव में उनको ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। हम ये फ़ायदा देख रहे हैं। ठीक है, कल तक बता देंगे, अभी पहले आज ही वाला डेट अनाउंस कर दे, जो ऑफर ख़त्म आज हो रहा है उसका डेट अनाउंस कर दे बैच का। क्योंकि बच्चे सोचेंगे ना कि एडमिशन ले लिया, डेट नहीं दे रहे हैं, तो हमको किसी को नेगेटिव फीलिंग्स नहीं ना देना है, नया के चक्कर में पुराना को दुखाना नहीं ना हमको। ठीक है, हम पढ़ाई का बात बोल रहे हैं, बैचेस का बात बोल रहे हैं। ये चीज़ें अभी जो बोर्ड पे बताया है क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को हम लोग। ठीक है, अगला जो वर्ड हम लोग लेने जा रहे हैं वो वर्ड है अपीयर। अपीयर में हम मीनिंग पहले ही बता देंगे। बोले ऐसा क्यों करेंगे? बहुत सारा मीनिंग है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, प्रतीत होना। हम बोलते ना कि साल भर डेडिकेशन के साथ हमको दे दीजिए, फिर आपको इंडिया के किसी भी कंपटीशन का कोई इंग्लिश आपको डराएगा नहीं। क्वालिफाई तो एकदम गारंटी है, बाकी थोड़ा सा आप अपना सेल्फ स्टडी पे कितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से स्कोर भी बढ़ जाएगा। कड़ा से कड़ा सेट पे क्वालिफाई एकदम गारंटी बोलिएगा। हाँ कौल चैलेंज करके कि हाँ ई वाला आंसर होगा, ई कारण से होगा। अब बाकी अपना गलत है तो मास्टर साहब समझे जो हमको पढ़ाया है, हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं गलत होगा तो। प्रतीत होना, दूसरा मीनिंग है प्रकाशित होना। किताब वगैरह के लिए यूज करते हैं।
ठीक है। तीसरा मीनिंग है प्रकट होना। और चौथा मीनिंग है शामिल होना। क्लास लेते समय कैप इसलिए पहनते हैं ना कि ये वाला जो माइक है ना, ये चाँपता है पीछे, सिर से लेके यहाँ पर बहुत चाँपता है। और चाँपता है ना तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कैप रहता है तो सिर पे प्रेशर नहीं आता है। हम कुछ एग्जांपल्स बोलें आप लोगों के लिए, सुनना चाहेंगे आप लोग? मज़ा आएगा। देखिएगा, ही इज अपियरिंग एट द एग्जाम। बताइए तो कौन से सेंस में यूज हुआ है? चार सेंस ऊपर लिखे हैं, चारों में से किस सेंस में यूज हुआ है बता सकते हैं? फोर्थ। सही, सही है, सही है, सही है। ठीक है। धीरे धीरे उगहु सूरज देव, उसके आगे का लाइन हमको याद नहीं है, कोई बताएगा? आराघा का बेर, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। द सन इज अपियरिंग ऑन द हॉरिजन, ऑन हॉरिजन नहीं, द छोड़ दिया, हम गलती किए, इसको सुधार देते। कौन से सेंस में यूज हुआ है बताइए? ठीक है। अच्छा, हिज न्यू बुक इज अपियरिंग सून, बताइए। यानी इस सब सेंस में कोई फर्क पड़ रहा है इसको? टेंस वेंस का नहीं। इंतहा हो गई इंतजार की, इट इज अपियरिंग दैट दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। देखिए, ये सही हो गया, ऐसा कहना गलत, गलत हो गया। हाँ। अगर आप इजाज़त दें तो हम अपीयर के बारे में थोड़ा और डिटेल कर दें। देखिए, इसमें अपीयर के बाद आपने क्या यूज़ करके रखा है? दैट क्लाउज। दैट क्लाउज में कौन सा टेंस होगा इसका कोई बंधन नहीं है। ये मत बोलिए क्या सर आप तो बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यहाँ पर आर स्पीकिंग कैसे लिखे हुए? हम वो किस के लिए बोले? अपीयर वर्ब के लिए बोले। ठीक है। अच्छा, इसी बात को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं? ये देखिए, सेकंड सब्जेक्ट है, इधर वाला को सेकंड वर्ब मान लीजिए। ठीक है। बोले फर्स्ट कौन है? तो आगे वाला, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट वर्ब। ठीक है। अपीयर वाले सेंटेंसेस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रतीत होना के अर्थ में, इस अर्थ में। ठीक है। इस अर्थ में तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो दैट क्लाउज के द्वारा और एक इन्फिनिटिव के द्वारा। इन्फिनिटिव के द्वारा लिखने के लिए आपको पहले उस सब्जेक्ट को लिखना होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बात आप इट के बारे में नहीं कर रहे, बात उन लोगों के बारे में कर रहे हैं। उसके बाद अपीयर वर्ब को टेंस के हिसाब से रख दीजिए। बोले अपीयर्स नहीं लिखे, भाई साहब सब्जेक्ट अब दे बन गया तो अपीयर्स कैसे लिखिएगा? अपीयर ही लिखिएगा। ठीक है। अब जरा यहां देख लीजिए कि कब की बात आप करना चाह रहे हैं। टेंस क्या है आपका? वे लोग सच बोल रहे हैं, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो
लग रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम टाइम है ना, सेम टाइम है, तो टू बी स्पीकिंग कर दीजिए द ट्रुथ। यहां पर आपको देखिए गौर करना पड़ेगा कि ये और ये दोनों का टाइमिंग क्या है। आपको हम दो बात बोलेंगे, एक बोलेंगे सेम टाइम और एक बोलेंगे आगे पीछे। वॉइस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सेम टाइम रहेगा तो दो बात बोलेंगे, ठीक है। 2 + V1 2B + V4, इसमें बोलेंगे 2 have + V3 2 have been + V4, ठीक है। सेम टाइम और आगे पीछे कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ इसका और इसका सेंस पकड़ लीजिए। लग रहा है वे लोग सच बोल रहे हैं, सोचिए, लग रहा है जिस टाइम में उसी टाइम में सच बोल रहे हैं, आगे पीछे का तो बात हो नहीं रहा, तो यहाँ पर ही दोनों में से एक ले लीजिए। चूंकि सच बोल रहे हैं, रहा है, रही है, तो आईएनजी वाला ले लीजिए। क्या कोई कठिन बात भूल गया क्या? तो ये तरीका हो गया दैट क्लाउज का उपयोग, और ये हो गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव चार तरह का, 1, 2, 3 और 4 तरह का। चारों में से कोई भी इन्फिनेटिव हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। एक उदाहरण और देते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए, जो भी रहा सहा कसर है पूरा हो जाए। ठीक है, हिंदी से बताया क्या? चलिए एक बार ले लेते हैं हिंदी का मदद आप लोगों के लिए भी। ऐसा लग रहा है, आप हिंदी लिखे या नहीं, मन में भी रह सकता है ना, हिंदी तो रहता ही है मन में, कि वह झूठ बोल रहा था। अब बता दीजिए, तो लग रहा और झूठ बोल रहा था सेम टाइम के आगे पीछे हो गया है? आगे, हाँ। देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह के बारे में, तो वह को सब्जेक्ट बना दीजिए ही। लग रहा है तो अपीयर्स, अपीयरिंग लिख सकते हैं क्या, इज अपीयरिंग? नहीं। टू, रहा था, रही थी, और आगे पीछे हैव बीन +V4 था। ठीक है, समझ में आ गया क्या? सेंटेंस सही हो गया। एक और बोले, एक और, एक और, एक और, मजा आ जाएगा। तो यदि हम बोले कि ऐसा लग रहा है कि वह सच नहीं बोल रहा था, सच नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए बात उसके बारे में हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, कुछ भी रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, उसकी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं निगेटिव है। अब नहीं किस में है, बोलना वाला भाग में, इसमें है नहीं, है ना, तो नॉट पहले ही लगा दीजिए यहीं पर, नॉट, ठीक है। और सेम टाइम नहीं, आगे पीछे, टू हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है, सही हो गया। खाली ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो नॉट है हमेशा ये कहाँ रहना चाहिए, टू के पहले।
ठीक है, टू के बाद इधर कहीं नहीं रहना चाहिए। किसी भी इन्फिनिटिव वाले पार्ट को निगेटिव बनाने के लिए टू के पहले नॉट लगाते हैं। बोले सुजीत जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इट वाला तो आसान है। इट appears that he was not speaking the truth। ठीक है, 100% सही है। क्या बोलिए अभिषेक, क्या बोल रहे थे? पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस पूरे टू प्लस भी पूरे इन्फिनिटी वाले स्ट्रक्चर में कहीं नहीं घुसा सकते। किसी भी इन्फिनिटी वाले पार्ट को निगेटिव बनाने के लिए इन्फिनिटिव के पहले ही नोट को लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे चीज। जबकि हम बहुत बार एडिटोरियल में इस चीज को हाईलाइट किए हैं कि टू प्लस भी वन को तोड़ के बीच में कभी नॉट, कभी लाइकली, कभी कुछ घुसाए हुए हैं। ठीक है, एडिटर का कोई नंबर नहीं काटने जा रहा, आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा, इस पे कॉमन एरर होता है। ठीक है, उसको हम स्ट्राइक आउट करके बताते हैं कि देखिए एरर है, एग्जाम में मत कीजिएगा ऐसा एडिटोरियल पढ़ाते समय। ठीक है, हमको नहीं पता आप लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं उसको माइन्यूटली। हम दो बात बोलना चाहेंगे, एडिटोरियल का बात निकला है तो एडिटोरियल में जो हम सेट प्रैक्टिस करवाते हैं एडिटोरियल पे बेस्ट, वो बैंक के एग्जाम के लिए अमृत है। एकदम हु बहू वही पैटर्न, हम वही लेवल वही स्टैंडर्ड डालते हैं, कुछ नहीं इससे उससे इधर उधर रहेगा। और जब हम बोलते हैं एसएससी के लिए, तो एडिटोरियल में जितना वोकेबलरी बताते हैं रेलम पिल्स साइनो एंटो बोलते जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी भी देते हैं, पीडीएफ में भी देते हैं उतना उतना साइनोनिम्स, गौर से देखिएगा आप लोग। वो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वरदान है। वोकेबलरी तो सभी एग्ज़ाम के लिए होता है, लेकिन एसएससी के लिए वो बहुत ज़्यादा वरदान है। बाकी आप अपना समझ लीजिए, मेरा काम था बताना। तो हमने आपको ये बता दिया ना, हाँ या ना? जहाँ जहाँ पर इस सब सेंटेंस में अपीयर लगा रहे हैं उस सब जगह सीम भी लगा सकते हैं, और चाहे दैट क्लाउज से बनाए चाहे इन्फिनेटिव से बनाए। ठीक है, क्या समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? चलिए, ये चल रहा था लिस्ट हमारा, है ना? इस लिस्ट में और कुछ बच गया क्या? अगर मान लिया कि स्पेशल वर्ब वाले लिस्ट में एक दो वर्ड बच भी गया होगा तो प्रैक्टिस के दौरान वो आ जाएगा, हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्लास जो फिजिकल क्लास में आप लोग बैठते हैं उससे अलग फीलिंग आ रहा है इस क्लास में, कि या कोई कमी उससे महसूस हो रहा है? बाकी लोग बोलिए। अच्छा, तो जिनको हो रहा है बताइए, हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, एक आध बच्चा बोल रहे हैं कि हाँ लगता है कमी। बताइए। अच्छा अच्छा, और लो, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, सो नाइस सो नाइस सो नाइस सो नाइस सो नाइस सो नाइस, बहुत अच्छे। भावनात्मक तौर पे सुजीत जी महसूस करें, भावनात्मक तौर पे थोड़ा सा असर। ठीक है जी। पढ़ाई के क्षमता और क्वालिटी में, पढ़ाई के पोटेंशियल में किसी को कोई चीज़ का कमी लग रहा हो तो बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक, ठीक। ऐप में डेली बाय डेली अपडेट आ रहा है। ठीक है, अपडेट के बारे में यदि आप लोग बीच बीच में अपना फीडबैक देते रहेंगे कि सर ये अपडेट अच्छा था, तो कंटिन्यू किया जाएगा। या कोई सजेशन है कि ये चीज़ होना चाहिए तो बताइए, उसको लिस्ट में डाला जाएगा कि किस नंबर पे जाके उसको या पूरा किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है जी, जी बोलिए। हाँ, सारा चीज़ कुछ भी।
हाँ हाँ, कुछ भी, कुछ, लेकिन वो डाउनलोड होकर के ऐप में ही रहेगा। ठीक है, वो ऐप में ही रहेगा। फायदा होगा डेटा बचने का उससे, उस डाउनलोड से फायदा क्या होगा, डेटा बचने का, कि आपको बार बार खोल कर डेटा अपना लॉस नहीं करना पड़ेगा। वो डेटा या तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरे क्लासेस में स्टडीज के लिए रख सकते हैं, लाइव क्लासेस में, क्योंकि अभी तो सारा पढ़ना पड़ रहा होगा आप लोग को लाइव में ही। जी। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने, हाँ जी बोलिए अभिषेक जी। 15 दिन मैक्सिमम, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेट बताए तो 15 दिन, ऐसे कोशिश करें कि पहले ही आ जाए। आ जाता आज के अपडेट के साथ ही, डाउनलोड का अपडेट भी, लेकिन उसमें हम चाह रहे हैं कि वो टीचर दूसरे टीचर्स को भी जोड़ने का अपडेट लगा लें, कि हम पक्का नहीं जानते हैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर इसमें मैथ रीजनिंग के टीचर्स भी आ जाते हैं, जीके के टीचर्स आ जाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, हमको लगता है। ठीक है। और बाकी देखिए, हाँ जी फिर से हाँ, कंप्लीट प्लेटफॉर्म, तो हम नहीं जानते, हम कोई टीचर से बात नहीं किए हैं, लेकिन हम वो तैयारी करके रखना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे पास कमी ना रहे। ठीक है, और उनको मेरे स्टूडियो में या कहीं पर आने की ज़रूरत ना हो, वो अपनी जगह से पढ़ा लें, ये फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। या कोरोना काल है, उनको निकलने में दिक्कत होगा और हमको बुलाने में दिक्कत होगा, यदि कोई टीचर या फिर बिहार से बाहर के भी कोई टीचर हैं और ऐसा कोई जुगाड़ बनता है, साथ बनता है किन्हीं का, हम चाहेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो मेरा सोच बदला है कि नहीं भाई, फी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो उस सोच और उस मानसिकता से तालमेल होना चाहिए, कि हाँ मेहनत जितना करना पड़े, क्वालिटी और मेंटेन किया जाए और पॉकेट फ्रेंडली रखा जाए बच्चों के लिए। ये सब चीज़, हम ऐसा कोई बंधन लेके नहीं चल रहे, कोई वादा उदा नहीं कर रहे हैं आप लोग से, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि कोई वादा उदा कर रहे हैं। बस हम एक तैयारी करके रख ले रहे हैं, कि अगर कुछ ऐसे मन मुताबिक लोग मिल गए तो एक टीम बना लिया जाएगा, ऐसा क्या है। और भी कंपल्सन नहीं रहेगा बच्चों को, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़िए, दो सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा होगा तो। बहरहाल देखिए बच्चों, ग्रामर के सेक्शन में हम लोग आज इतना ही पर ख़त्म करेंगे, इसके बाद वोकेबलरी के सेक्शन में आएंगे। ठीक है, और ग्रामर के सेक्शन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इति श्री रेवा खंडे पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक दिन हम इसको और चला लें, कुछ और चीज़ों पर बात कर लें। ठीक है, या 10 मिनट अभी लेना चाहें, 10 मिनट लेके इसी को अभी क्लियर कर देना चाहें क्या। अच्छा, ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ले लेते हैं, है ना। देखिए, हम लोग सब जानते हैं, गौर से सुनिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, कृपया म्यूट कर लीजिए जिनके तरफ से इको हो रहा है। ठीक है, गौर से समझिएगा, हम लोग सब जानते हैं कि कोई हैबिट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं ना। लेकिन हाँ, हैबिट बताते समय अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर दें उस हैबिट के साथ। जैसे एक उदाहरण देते, बिना एग्जाम्पल के ऐसे नहीं क्लियर होगा। ठीक है, दो सेंटेंस हम हिंदी में बोल रहे हैं, वह हमेशा हल्ला करता है। और वह हमेशा हल्ला करते रहता है। दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, फर्क है, क्या फर्क है, हम महसूस शायद करवा पाए आप लोगों को। ठीक है, ये सेंटेंस नॉर्मल बात है कि हमेशा हल्ला करता है। ये सेंटेंस जब हम बोलते हैं ना कि वह हमेशा हल्ला करते रहता है, तो इसका मतलब वो अभी कर भी रहा है, हमको चिड़चिड़ाहट हो रहा है, हमेशा भी करता है, ये सब बात मिक्स हो गया एक साथ। कोई आदमी हमेशा हल्ला करता है तो सिंपल बोलते हैं, और वो हमेशा हल्ला करता है अभी कर रहा है, तो यार तू तो हमेशा हल्ला करते रहते हो, चिड़चिड़ाहट, हाँ या ना। तो काम उसका हैबिट है, पहला बात, प्लस अभी कर रहा है, और प्लस चिड़चिड़ाहट हो रहा है। ये तीन चीज इससे पता चलता है। महसूस करके देखिए, जो हम बोल रहे हैं तीन बात, ये सही आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, समझ रहे हैं बात। काहे लगी है वो के लिए छोड़ते, ही इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज, है ना।
देखिए ऐसे हिंदी वाक्य में क्या रहता है ना, हमेशा करते रहता है, हमेशा करते रहता है, ठीक है। खाते रहता है हमेशा, आते रहता है हमेशा, हमेशा हमको डिस्टर्ब करते रहता है, हमेशा हमको हमसे सवाल पूछते रहता है, ऐसा सेंटेंस रहेगा। जब ऐसा सेंटेंस है तो समझ लीजिए बोध, क्या क्या चीज़ का बोध करा रहा है, रिपीटेड एक्शन का, उसका आदत है, नेचर है ऐसा करना, तो रिपीटेड एक्शन हो गया। हाँ, प्लस अभी कर रहा है, ये भी बोध होता है। प्लस चिड़चिड़ाहट भी आ रहा है, भावना लिखना चाहिए, खाली चिड़चिड़ाहट नहीं, भावना, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में, सटीक भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और तब जो है इसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से सीधे सीधे रहेगा, ही ऑलवेज मेक्स ए नॉइज। क्या समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? तो हमको लगता है कि इसी के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरी कर देते हैं, अगला दिन नया टेंस स्टार्ट कर लेंगे। बाकी तो आप लोग समझदार है ये। चलिए, पहला वर्ड है मिक्स, है ना। मिक्स वर्ब के रूप में दिया है, आप लोग सब जानते हैं मिक्स का मतलब मिलाना होता है ना। लेकिन हम मिक्स को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। बाजार से आप खरीदते हैं गुलाब जामुन मिक्स, है ना। उस दिन हम पैसेज पढ़ाए थे तो उसमें कौन सा मिक्स था, जो पैसा वापस करने के लिए कह रहा था, आपने मिला दिया उसमें गलत सलत चीजें, बोला खराब बना है। हाँ, कौन सा मिक्स? मफिन मिक्स था, मफिन मिक्स, मफिन मिक्स था, है ना। गुलाब जामुन मिक्स, मफिन मिक्स, केक मिक्स भी मिलता है ना। जी। तो आई थिंक कि मिक्स नाउन के रूप में आप लोग समझ गए होंगे, मिक्स मतलब मिक्सचर ऑफ समथिंग। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलते हैं सर। मॉडल, मॉडल, मॉडल क्या होता है सर? नमूना, कोई चीज़ का सैंपल, है ना। हम्म, जैसे मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, वहाँ पर अपार्टमेंट बन रहा है, तो पहले इंजीनियर उसका मॉडल तैयार करके दिखाता है प्रॉपर्टी ओनर को, है ना। इंजीनियर आर्किटेक्ट मिलकर उसका मॉडल बनाता है, उसको अप्रूवल मिल जाता है लैंड ओनर की तरफ से, तब वो लोग फिर हाथ लगाते हैं कंस्ट्रक्शन में। मॉडल समझ रहे हैं ना जी। कार भी बनता है ना, तो पहले मॉडल बनता है, मॉडल मतलब छोटा, प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं ना उसको, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मॉडल का हाँ, मॉडल का साइनोनिम्स प्रोटोटाइप, सैंपल वगैरह वगैरह। मॉडर्न, मॉडर्न बताइए, आधुनिक। अच्छा, मॉडर्न का उल्टा बता सकते हैं कोई हमको? मॉडर्न का उल्टा बता सकते हैं हमको कोई? एंशियंट नहीं बोल सकते मॉडर्न का, है ना। अच्छा, मॉडर्न का साइन ओल्ड बोल सकते हैं, एंशियंट बोल सकते हैं, है ना। और हाँ जी, मॉडर्न है जो अभी वर्तमान समय का है, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न का हमको दो ठो साइनोनिम्स बताइए, एक आर से बताइए, एक यू से बताइए। नहीं, अपडेटेड, मॉडर्न है, अपडेटेड है, एकदम वर्तमान समय का है, और रिसेंट है ना। जी। उपयोग अलग हो सकता है। मोमेंट, मोमेंट बताइए। हाँ, बता सकते हैं, प्रयास कीजिए ना। पल, है ना, पल, बहुत अच्छा। मोमेंट के खानदान से कोई और वर्ड याद आ रहा है क्या आप लोगों को? मोमेंट के खानदान से कोई और वर्ड याद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। मोमेंट के खानदान से वर्ड है मोमेंट्री। मोमेंट माने पल या क्षण, और मोमेंट्री कोई चीज है तो क्षणिक है। मोमेंट्री प्लेजर, मोमेंट्री एडजेक्टिव है, क्षणिक सुख। नहीं समझ में आया, कठिन चीज बोल दिए।
हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो इसके खानदान में दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। ठीक है। और मनी अपना सपना मनी मनी, की सबका सपना मनी मनी, ये कौन नहीं जानता होगा? ये वर्ड को दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो नहीं जानता होगा? मंकी, बच्चा बच्चा जानता है। मंकी बताएं जरा। मंकी मने हाथी होता है ना बच्चों? ए क्या बोल रहे हो जी? बंदर होता है। मंथ बताइए, मंथ बताइए। महीना। बहुत अच्छा। हाँ, मॉन्यूमेंट बताएं कृपया, मॉन्यूमेंट बताएं, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो किसी के याद में बनाया गया मॉन्यूमेंट कहलाता है। स्मारक कहते हैं उसको। आप किसी मॉन्यूमेंट को विजिट किए हैं, कभी गए हैं किसी मॉन्यूमेंट में घूमने के लिए? बताइए कौन सा मॉन्यूमेंट में गए हैं? सुमनदीप का आवाज अच्छे से। बहुत सारे में गए, बहुत सारा गए। ठीक है। इस ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट के श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। मूड बताइए। मन की अवस्था ना, मूड, मूड होता है उसका हिंदी क्या करना है? ठीक है। मून, चंद्रमा। मोर, ज्यादा। अच्छा बताइए इसका डिग्री बताइए मोर का। नहीं नहीं, मोर कौन से डिग्री में ये बताइए? कॉम्पेरेटिव डिग्री में है। ठीक है। क्या बता सकते हैं इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? दो गो होता है इसका पॉजिटिव डिग्री। मेनी सही है, एक और होता है, मच भी होता है। मोर से जब संख्या का बोध करा रहे हैं तब इसका पॉजिटिव डिग्री मेनी होगा। अब मोर से जब हम लोग मात्रा का बोध करा रहे हैं तब इसका पॉजिटिव डिग्री मच होगा। बात समझ में आ रही है? और इसका सुपरलेटिव डिग्री कृपया बता दें हमें। मोस्ट, मोस्ट संख्या के लिए भी और मात्रा के लिए भी। उसी तरह मोर भी संख्या मात्रा दोनों के लिए। चलिए चलिए, मोर के बारे में तो हम लोगों ने सीख लिया। मॉर्निंग, सुबह। मॉस्क्वीटो, मछली सॉरी, मच्छर, मछली बोल दिए। मोस्ट तो अभी बात किए हम लोग। हेलो, हम वापस आ चुके हैं। मोस्ट हम लोग अभी बात किए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है मोस्ट के बारे में। मदर, माँ ना। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। मोटर बाइक, मोटर बाइक। मोटर रेसिंग मतलब मोटर रेसिंग। ये सब का क्या हिंदी करें? क्या हिंदी करना उचित होगा या उसको आप समझते हैं? मोटरवे, मोटर चलने का रास्ता मोटरवे। ठीक है, हम लोग के यहाँ मोटरवे और पाथवे सब एक ही होता है। माउंटेन, पहाड़। माउंटेन के खानदान से एक नया वर्ड बताइए जो इससे बनता हो, माउंटेन से बनता हो। माउंटेनियर, इसमें डबल ई आर जोड़ दीजिए। माउंटेनियर नाउन भी है। माउंटेनियर मतलब वह आदमी जो माउंटेन पे चढ़ने का काम करता है, उसको पर्वतारोही का। हाँ। और माउंटेनियर वर्ब भी है, पर्वतारोहण करना, इसी से बना माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण। ठीक है। इसका भी4 ही नाउन के रूप में ज्यादा प्रचलित है पर्वतारोहण के सेंस में। ठीक है। और इसके लिए गो वर्ब लगाते हैं, गो माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण करना। गो मने जाना नहीं, करना। ठीक है। माउस, माउस तो ये डिवाइस भी है जिससे हम चलाते हैं कंप्यूटर। ठीक है ना। और माउस चूहा को कहा जाता है। इसका प्लूरल ज्यादातर इस अर्थ में लोग माउसेस बोलते हैं इस अर्थ में, और चूहा के अर्थ में माइस बोलते हैं। ठीक है। मुस्टैच, मूछ, जो मेरा छोटा थोड़ा थोड़ा है हम हटा लेते हैं, हम रखते नहीं है मुस्टैच, है ना। मूछ, माउथ, मुंह। अच्छा, माउथ तो इसको कहते हैं ना मुंह को। कोई भी चीज का जो ओपनिंग रहता है ना वो माउथ कहलाता है, जो एंट्री जगह रहता है, माउथ। ठीक है। मुहाना भी कह सकते हैं, द माउथ ऑफ द रिवर, नदी का मुहाना। मूव, मूव यहाँ वर्ब के रूप में दिया है, लेकिन मूव तो नाउन भी होता है। कल के एडिटोरियल में ही हमने बताया है मूव नाउन के रूप में, है ना। मूव नाउन के रूप में रहा तो इसका मतलब होता है कदम, स्टेप, एक्शन, है ना। और हम बोलना चाहेंगे मूव के बारे में वर्ब के रूप में। मूव मतलब गति करना, द फैन इज मूविंग, हाँ कि ना।
मूव टू सम प्लेस का मतलब गो टू सम प्लेस, चल जाना। मूवी बताइए, क्या आपको पता था कि मूवी जो है अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में सिनेमा यूज करते हैं? सॉरी, फिल्म, फिल्म यूज करते हैं, है ना। और अमेरिकन इंग्लिश में मूवी स्टार बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म स्टार बोलते हैं। अब सोचिए ना कि जो लोग हम लोग इतना हाई तौबा मचाते हैं किसका, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश ऐसे करके हम लोग यूज कर रहे हैं खुद ही, लेकिन हम लोग को खुद ही पता नहीं है। इतना घुल मिल गया है हमारे जीवन में ब्रिटिश और इंग्लिश, और इसका फर्क ही खत्म हो गया है। हम लोगों ने मिटा दिया फर्क को उपयोग के कारण। चलिए, मूवी थिएटर अमेरिकन में है और सिनेमा ब्रिटिश में है। MP3 प्लेयर हम लोग जानते हैं। MP3 प्लेयर अब सॉफ्टवेयर है, पहले हार्डवेयर मशीन होता था जिसमें MP3 के गाने बजाते थे। MP3 प्लेयर अब सॉफ्टवेयर के रूप में VLC मीडिया ये सब है ना। मिस्टर, क्या बोले हम, मिसेज होता है हमेशा शादीशुदा महिलाओं के लिए। MS मेसर्स, कोई भी प्रोपराइटर की जगह पर मेसर्स लिखाता है, बिजनेस का ओनर। मच, अभी हम बात किए थे, मच मात्रा बताता है, मोर का पॉजिटिव डिग्री, मच मने अधिक। और ऐसे हम मच आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, कुछ याद है मच पढ़ाए हैं तो? एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, एडवर्ब में 3 जगह पढ़े हुए। नहीं याद है तो कृपया, चूंकि आपके पास वीडियो भी है, आपके पास PDF भी है ना जी, रिवीजन करना चाहिए। मग, मग जिसमें पानी वानी लेके जाते ना, कॉफी मग। अच्छा, मग अप फ्रेजल वर्ब है, हम हमेशा बोलते हैं रट्टा मार लेना। मम, साइलेंट, खामोश, खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा। कीप मम, खामोश रहना। म्यूजियम, मगअप मने रट्टा मारना सर, मम खामोश और कीप मम चुप रहना, खामोश रहना। म्यूजियम बताइए सर। संग्रहालय, आप लोगों ने कभी विजिट किया है कोई संग्रहालय? वेरी गुड। ये सब जगह जाने की चीज़ें स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में अपने दृष्टिकोण को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, है ना। अच्छा, म्यूजियम का प्लूरल बताएं सर, म्यूजियम को प्लूरल बताएं सर। एस खाली लगा देंगे सर। मीडियम का प्लूरल बताएं। मीडिया, मीडियम सिंगुलर है और मीडिया इसका प्लूरल है। यूएम लगा रहे तो यूएम हटा के ए लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन म्यूजियम अपवाद में। उसी तरह मैक्सिमम सिंगुलर है, मैक्सिमा इसका प्लूरल है। मिनिमम सिंगुलर है, मिनिमा प्लूरल है। मशरूम, मशरूम एक प्रकार का, हाँ, पौधा है जिसको सब्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसको गोबर छत्ता भी बोलते हैं। ठीक है। जब हम बचपन में थे तो गंदे जगहों पे उगते देखते थे, कभी कल्पना नहीं करते थे कि दुनिया के सबसे महंगे सब्जियों में से एक होगा और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सब्जियों में से एक होगा मशरूम। ठीक है। और मशरूम का बहुत वेराइटी होता है, इसका खेती करके लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं आज के डेट में। मशरूम वर्ब के रूप में होता है। मशरूम वर्ब के रूप में मतलब बेतहासा कोई चीज़ का संख्या बढ़ जाना, जैसे द कोचिंग सेंटर्स हैव मशरूम्ड इन एवरी स्ट्रीट एट बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में कोचिंग सेंटर हर गली में, हाँ, भरा पड़ा है। ठीक है, फिर से बोलेंगे। देखिए, जिस समय बनता है लिस्ट ना, उस समय सब चीज़ याद आ जाए कोई ज़रूरी रहता है क्या? ठीक है। क्या बोल रहे हैं बंधु? हाँ, तो कैसे पॉसिबल है? कोई भी दिमाग के लिए 100% चीज़ों को एकदम हमेशा याद रखना पॉसिबल है? बताइए।
और भी जब आदमी वन मैन आर्मी काम कर रहा हो कि वो टाइप भी कर रहा है, वो लिस्ट भी बनाया है ना, तो उस समय और चैलेंज हो जाता है हमको। तो मान लिया कि कहीं मतलब कभी कभी आधा अधूरा मटेरियल मिल जाता है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे इसमें लिस्ट मिल जाता है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डालिए, कोशिश किए थे हिंदी भी डालने का, इतना ना परेशानी हुआ कि छोड़ दिए डर से। ठीक है, शायद हिंदी डालते तो लिखा जाता है। इसीलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों कि नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। यदि कुछ स्पेशल पॉइंट आ गया जो आपको दिख रहा है कि उस पर नहीं है, वहाँ पे नोट कर लिए, नोट्स बनाते समय उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई पॉइंट हम बोलने में भी अभी छोड़ दें, बाद में याद पड़े उसको। म्यूजिक, संगीत, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लुरल कभी मत बनाइएगा, म्यूजिक्स मत कीजिएगा। म्यूजिक के खानदान से ये है म्यूजिकल और म्यूजिशियन। म्यूजिकल मतलब संगीतमय, म्यूजिकल इन्वायरमेंट, म्यूजिकल प्रोग्राम, संगीत का कार्यक्रम। म्यूजिशियन वह व्यक्ति जो संगीत में परफॉर्म करता है, म्यूजिक बनाता है, बजाता है, ये सब करता है ना, म्यूजिशियन कहलाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो भी म्यूजिशियन है। कोई भी म्यूजिक का पीस यानी धुन वगैरह क्रिएट करता है वो भी क्या है, म्यूजिशियन है। ठीक है, इसी के खानदान से एक और वर्ड हम लाना चाहेंगे, म्यूजिकलिटी। म्यूजिकलिटी मतलब म्यूजिक की समझ। किसी इंसान में म्यूजिकलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी में बहुत कम होती है। ठीक है, मस्ट हम बताए हैं, मस्ट याद है कहाँ बताए होंगे, याद है कहाँ बताए होंगे मस्ट? मॉडल वर्ब में बताए थे। मॉडल वर्ब तो होता ही है। देखिए अभी हमको अब कैसे हम बोले कि मस्ट नाउन भी है। मस्ट मॉडल वर्ब पढ़ा रहे थे उस समय भी मेरे दिमाग में आया था बताने का कि मस्ट मस्ट नाउन भी है। नहीं बताए होंगे हमको लगता है, अभी मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो बोले आप बहुत जगह कुछ ऐसे छोड़े होंगे, नहीं नहीं, 2 से 5%, और भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आ जाता है, छूटता नहीं है। इतना भरोसा है, 2-5% के लिए भरोसा करना पड़ेगा हम पर, बाकी चीज़ के लिए नहीं कीजिए भरोसा। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ही बात बोले, बाकी में जांचते रहिए। ये 2-5% जो ह्यूमन एरर है उसमें भरोसा ही करके चलना पड़ेगा आपको। हम कभी दावा नहीं करते हैं कि हम 100% परफेक्ट हैं, ये 2-5% छूटता ही है। तो बोले नोट्स लेके पढ़ाइए, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। जितना अच्छा से हम एक्सप्लेन करते हैं, नोट्स हाथ में रहेगा तो हम बंद जाएंगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा करना जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसी का नाम खानदान का है। अब मल्टीप्लाई का मतलब होता है बढ़ना, तेजी से बढ़ना। आवर पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइंग। कोई चीज़ यदि मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 2 3 4 नहीं बढ़ रहा है 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हो। या 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, 2 चौके 8 ऐसे संख्या में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा हो। माई मतलब मेरा, डिटरमाइनर्स है। माई सेल्फ, अगर याद हो तो हम कुछ बताए हैं, माई सेल्फ, ये सब सेल्फ सेल्फ वाले पढ़ाए हैं कुछ। ठीक है, 8:30 बजे वाला में भी अभी पढ़ा रहे हैं। खुद को, ठीक है, खुद को, ठीक है, या खुद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज़ होता है, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसे, माई सेल्फ इज उदय शंकर सोनी, जो गलत है। ठीक है, दिस इज़ उदय शंकर सोनी, ये सही है, या आई एम उदय शंकर सोनी, ये सही है। हालांकि माई सेल्फ से शुरू करके बहुत सारे आप बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो आपके मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि सर ही तो नहीं गलत बता रहे हैं तो इसको जांच लीजिए आप। कोई भी ग्रामर किताब देखिएगा तो आप लिखा रहेगा कि सेल्फ या सेल्स वाला, वो इंडियन देखिए चाहे विदेशी देखिए, सब जगह लिखा रहेगा कि सेल्फ या सेल्स वाला सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। जब साफ लिखा है सब्जेक्ट नहीं होता है तो कैसे यूज़ कर दिए, गलत है। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, रहस्य, एम ख़त्म कर दिए। अब इसी के साथ जो है हम एम ख़त्म कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अब हम इसका इतिश्री कर दें। धन्यवाद। अब ज़रा सा सुन लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रचलित चीज़ को हम